यस। सो अभी फिर से हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। ओके, बट जैसे वहां था वैसे मैं यहाँ पे बता दूंगा और फिर सिंपली तुम्हें वही स्टेप फॉलो करने हैं। तो क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस तो हमने ले लिया। तो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया तो अब क्या करने वाले हैं, अब हम कौन से, किसके लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो फिगर चेंज हो जाएगी, जैसे मैंने पहले ही बताया क्या कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर तुम्हें बोला है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो तुम एफ के पहले कहीं पर भी रख सकते हो ऑब्जेक्ट को। ओके, और अगर तुम्हें बोला है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज चाहिए तो तुम्हें ये रे डायग्राम ड्रॉ करना है और उसमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो दैट्स वाई अभी तुम्हें पूछा है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए और तुमने ये रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया, वहीं पे गलत हो जाएगा, फिर भले ही पूरा का पूरा तुमने सही किया हो, वो मैं बता रहा था। तो जो पूछा है अच्छे से देखो, कॉनकेव पूछा है, कॉन्वेक्स पूछा है, ऐसा भी ना हो कि तुम करके गए हो कॉन्वेक्स और पूछ लिया कॉनकेव, तो अब तो सीधा सीधा जैसा याद है उतना डिराइव कर लो। तो उनको दया आ गई तो शायद आधा मार्क्स, 1 मार्क्स दे दे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलता, क्योंकि पूछा है कॉन्वेक्स और तुमने कर दिया कॉनकेव। रे डायग्राम ही गलत होगा सबसे पहले, तो तुम सेम रे डायग्राम ड्रॉ करके आ गए, सेम यूवी सब कुछ रख के आ गए, तो गलत ही होगा। तो इससे अच्छा है प्रैक्टिस करके ही जाओ कॉनकेव की भी, अभी हम देखेंगे। डन? ओके। सो ये किसके लिए देख रहे हैं हम, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए। लास्ट वाला जो डिराइव किया वो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए था। सेम आएगा, सेम, तुम कुछ भी यूज करो फॉर्मूला सेम ही आने वाला है। सो सबसे पहले हमने फिर से ऑब्जेक्ट को ले लिया। देखो ऑब्जेक्ट को पहले एफ से पहले लेते थे, बियॉन्ड एफ लेते थे, अब लेना है एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये हमने ले लिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे ले लिया तो सबसे पहले अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो पास होगा कहां से, फोकस में। फोकस में से पास होगा। हाँ, तो फोकस में से पास होगा मतलब वो रिट्रेस नहीं करना है, यहाँ पर तो हमारा एक्चुअल रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब ये ओरिजिनल वाला है रे ऑफ लाइट। ओके, ओरिजिनल रे ऑफ लाइट है जो रिफ्लेक्ट होके आया है। अच्छा, अब दूसरा अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो वो तो सीधा निकल जाएगा, तो ये सीधा निकल गया, ये भी एक्चुअल रे ऑफ लाइट है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये दोनों तो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग नेचर के हैं। कॉन्वेक्स लेंस है कौन सा, क्या नाम है उसका, कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग। यहाँ तो डाइवर्ज हो रहे हैं, लेकिन कन्वर्जिंग कब, जब ऑब्जेक्ट को तुम बियॉन्ड एफ रखोगे तब। एफ और ओ के बीच में रख दिया तो अब वो कन्वर्जिंग नहीं होगा। अंडरस्टूड? ओके, अब भी वो कन्वर्जिंग है, लेकिन वो कन्वर्जिंग कब है, अभी भी कन्वर्जिंग है, तुमने एफ और ओ के बीच में रखा तब। लेकिन तब तुम्हें इमेज देखने के लिए ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस जाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे आंख बनाई गई है। यहां से तुम जाओगे तो तुम्हें इमेज दिखेगी। तुम ऑब्जेक्ट, सपोज तुम खुद ही ऑब्जेक्ट हो, ओके, तुम अपनी इमेज देखना चाह रहे हो और तुम जो फोकस है उसके और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तो तुम्हें तुम्हारी इमेज दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इमेज बन रही है तुम्हारे पीछे, तो तुम्हें कैसे दिखाई देगी तुम्हें इमेज दिखाई देगी नहीं। अगर तुम कॉन्वेक्स लेंस लिया है और यहां पर तुम्हारा एफ है और तुम उसके पीछे हो, बियॉन्ड एफ हो, तो तुम्हें तुम्हारी इमेज दिखाई देगी। कहां दिखाई देगी, अभी जो इसके पहले किया था उस साइड, वो। डन? ओके। लेकिन अगर हमने एफ और यहाँ ये एफ है, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन अगर देखना ही हो तो वहां जाके देखना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट कुछ और है और हम ऐसे गए, अब इसकी इमेज पीछे दिखेगी। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके। सो ये तो डाइवर्जिंग केस का बन गया। हमें पता है कि कॉन्वेक्स तो कन्वर्जिंग है, ओके, बट कन्वर्जिंग कहां प्लेस कर रहे हो उसके बेस पे भी है। ओके, तो एफ और ओ के बीच में अगर रखा तो इट लुक्स लाइक डाइवर्जिंग। ये देखो, जो एक्चुअल रे है वो डाइवर्ज हो रहे हैं, तो यहां पर तो इमेज बनने वाली नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बैक ट्रेस करना पड़ेगा। तो अगर ये जो फोकस में से पास हो रहा है उसको बैक ट्रेस करे और जो ऑप्टिकल सेंटर में से भी पास हो रहा है उसको भी बैक ट्रेस करे, तो वो एक पॉइंट पर दोनों मीट होते हैं। लेकिन तो यहां पर तुम्हें इमेज तो बन गई,
लेकिन इमेज बन गई, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, यू कैन नॉट प्रोजेक्ट दिस इमेज ऑन द स्क्रीन। क्यों? क्योंकि एक्चुअल रेस से थोड़ी बनी है इमेज, ये तो तुमने बैक ट्रेस किया है, उससे बनी है। तो ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जा सकता नहीं है। हम देख सकते हैं लेकिन स्क्रीन पर नहीं देख सकते, अपनी आंखों से देख सकते हैं। अंडरस्टूड? जैसे प्लेन मिरर में हम अपने आप को देखते हैं, तो देख तो सकते हैं लेकिन उसको ही कहीं पे प्रोजेक्ट कर सकते नहीं। डन? ओके। सो बी डैश ए डैश हमें मिलेगा, और देखो दिखने से ही पता चल रहा है कि वो बड़ा बन गया है। ओके, तो ये एफ हो गया, ये एफ हो गया। अब इस केस में देखो, चलो अब ट्राइंगल्स लेते हैं। तो देखो सबसे पहला ए डैश बी डैश ओ, ये एक ट्राइंगल हो गया, और दूसरा ट्राइंगल हमें लेना पड़ेगा। तो पहला ट्राइंगल ही ये था क्या, ए बी ओ, और दूसरा ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। दो ट्राइंगल, देखो एक के अंदर ही दूसरा है क्योंकि ये लाइन तो कॉमन है। ओके, सो क्या होगा, ये 90 डिग्री बी भी 90 डिग्री, बी डैश भी 90 डिग्री। ये एंगल बी डैश ओ ए डैश और एंगल बी ओ ए दोनों सेम है क्योंकि सेम एंगल ही है, एक ही ट्राइंगल के एंगल है दोनों। ओके, दो एंगल सेम, अगेन from the similarity angle sum property, third angle also will be same. If all three angles are same, then those two triangles are similar. Those two triangles are similar, then we can write that their sides proportions are also equal. तो हम क्या लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे, देखो ये एज अ होमवर्क सॉल्व करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना कल। क्या करेंगे, पहले तो परपेंडिकुलर, तो ए डैश बाई बी डैश, और तुम यहां से भी पहले ले सकते हो ए बाई बी, मतलब ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, परपेंडिकुलर का रेशियो ले लिया, इज इक्वल्स टू बेस का रेशियो बी ओ डिवाइडेड बाई बी डैश ओ। मिल गया एक इक्वेशन। डन? तो ये एक इक्वेशन मिल गया। अभी दूसरा, तो दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। तो दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरे दो ट्राइंगल चाहिए। तो तुमने एक ट्राइंगल तो ले लिया था, कौन सा, ये ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ ले लिया। ओके, अब दूसरे ट्राइंगल के लिए इसके पहले क्या प्रोसीजर फॉलो की थी, वो बीच में सी पॉइंट था, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। यहां पर भी सेम कि ये बीच में सी पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। डन? अब दो ट्राइंगल मिलेंगे तुम्हें, तो कौन से दो ट्राइंगल मिलेंगे, ए सी ओ, और यहां पर भी दूसरा एक ट्राइंगल मिलेगा ओ सी एफ। डन? अब फिर से ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। डन? ओके, सो से एक बार क्लीन कर देता हूं। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, देखो ओ सी एफ, ये ट्राइंगल है। ओके, तो ये ओ सी एफ ये एक ट्राइंगल है, और से दूसरा ट्राइंगल तुम यहां भी ले सकते हो, कौन सा, से ए बी ओ तो पहले ले ही लिया है, तो तुम ये वाला ट्राइंगल भी ले सकते हो। तो कौन सा आएगा, देखो ए सी ओ अगर लोगे तो ये भी तो 90 डिग्री ही है क्योंकि ये तो पैरेलल लाइन आ रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आ रही है, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो गए। नाउ अब यू कैन से दैट से ये जो एंगल है ए, ओके, और ये है एफ, तो ए और एफ सिमिलर हो वो तो तुम डायरेक्टली बोल नहीं सकते क्योंकि हम तो एक्चुअल में क्या करते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लेते हैं। तो यहां पर तुम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये ए, दूसरे दो एंगल कौन कौन से है, एक तो ये एंगल है और एक तो ये एंगल है। डन? वो सेम होंगे, तो कैसे, ऐसे देखो, ये ऐसे एक लाइन ले लो और ऐसे एक लाइन ले लो, तो ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा। डन? ओके, और ये जो बड़ा एंगल है वही ये बड़ा एंगल होगा। डन? तो मतलब कि जो रेशियो आएगा वो रेशियो भी सेम आएगा। ये तुमने दो ट्राइंगल ले लिए, ये इसका तो काम खत्म हो गया, ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ, उसका काम तो खत्म। अब यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो परपेंडिकुलर के बेस पे, ये देखो, ये तुम इसके साथ ही कंपेयर कर लो ना, ए डैश बी डैश एफ, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ए डैश बी डैश एफ, बड़ा वाला ट्राइंगल। ओके, और यहां पर दूसरा कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, सी ओ एफ। कौन से दो ट्राइंगल लिए, लिखना हो तो लिख लो, ए डैश बी डैश एफ, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल लिया, सी बी डैश है ना, तो ओ और एफ। डन? अब इसमें ये बी 90, ये भी 90। डन? दोनों 90 90। दूसरा ए डैश
एफ बी, मतलब एंगल ए डैश एफ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ ओ। डन। ओके, क्यों? क्योंकि कॉमन एंगल है, सेम एंगल है दोनों ट्राइंगल में। सो दो 90 डिग्री, दो सेम एंगल, सो एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल ऑल्सो विल बी इक्वल। अगर 3 एंगल्स आर इक्वल देन दोज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इफ दोज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स प्रोपोर्शंस आर ऑल्सो इक्वल। तो इसके साइड प्रोपोर्शंस लिखो, तो परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर लिखोगे तुम ए डैश बी डैश अपॉन इसका परपेंडिकुलर लिखोगे सी ओ, दैट इज इक्वल्स टू बेस। तो बेस क्या है? बी डैश ओ, और ये बी डैश ओ, और इसका बेस क्या है? तो इसका बेस है ओ एफ। डन, मिल गया? ओके। और पहले तुम्हारा इक्वेशन क्या बना था? पहले वाला, हाँ, तो पहले वाले कौन से दो ट्राइंगल थे? एक तो था ये बड़ा ट्राइंगल और दूसरा था हमारा छोटा ट्राइंगल, कौन सा? ये वाला। डन। तो उसके लिए क्या रेशियो था? उसके लिए रेशियो था ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई से ए बी, दैट इज इक्वल्स टू बेस। तो बेस है बी डैश ओ डिवाइडेड बाई से इसका बेस बी ओ। डन, पक्का समझ में आ गया? ओके। अब देखो कि यहां से अगर तुम चेक करोगे, ये क्या है? सी ओ, ऊपर का तो सेम है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये है सी ओ और ये है ए बी। तो यहां से तुम चेक कर सकते हो ए बी और सी ओ इक्वल ही है, जैसे वहां भी इक्वल थे। ए बी और सी ओ क्या है? इक्वल। इक्वल है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गई। डन। राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गई, तो फिर अब क्या? तो अब तुम डिस्टेंसेस पुट करो, लेकिन चेक कर लो पहले कि सारे के सारे ऑप्टिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में है या नहीं। तो देख लो, ये O है, ये O है, ये भी O है, ये, अरे सारे पहले से ही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ओके, तो क्या पुट करोगे? बी डैश O पहले लिखोगे, तो बी डैश O क्या है? बी डैश O है तुम्हारा U, और वो उस साइड है तो आ जाएगा माइनस U डिवाइडेड बाई ओ एफ। तो O टू F क्या है तुम्हारा? फोकस, तो वो तुम लिख दोगे फोकस। ओके, देन फोकस, ये इसको बैक ट्रेस किया है, हाँ, यस, एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब कहां गए? ये रहे बी डैश ओ। बी डैश ओ तो अभी लिखा ना, बी डैश ओ फिर से मिल रहा है, बी डैश ओ, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। हाँ, तो हमने ये दो ट्राइंगल लिए है तो सेम ही मिलेगा ना। देखो, पहले ए डैश बी डैश ओ लिया था और अभी क्या लिया है? ए डैश बी डैश एफ। ओके, सो ए डैश बी डैश ओ और ए डैश बी डैश एफ, तो यहां पर हमने शायद ओ एफ लिख लिया, मतलब कि ये जो ओ एफ है उसकी जगह बी ओ है, तो जो ओ एफ है, ओ एफ उसकी जगह क्या है? बी ओ, मतलब बी ओ, ये ट्राइंगल। ओके, मतलब कि इन शॉर्ट तुम समझ गए ना, दो ट्राइंगल। फिर से करना हो तो फिर से कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले तुमने ये ट्राइंगल लिया बड़ा वाला और फिर ये ट्राइंगल लिया छोटा वाला, तो उसके लिए अगर तुमने दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया, क्यों? क्योंकि दोनों एंगल 90 है, और ये जो वाला एंगल है कौन सा? दिस एंगल, वो सेम एंगल हो गया ना दोनों ट्राइंगल के लिए। ओके, तो वो सिमिलर प्रूव हो गए। अब दोनों के लिए इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश अपॉन इसके लिए क्या हो जाएगा? ए बी, और बेस, तो बेस क्या है? बी डैश और ओ, बी डैश ओ बेस है, और इसके लिए बेस क्या है? बी ओ। डन, ये एक हो गया। डन। अब दूसरे ट्राइंगल्स लेते हैं, तो दूसरे कौन से ट्राइंगल लेंगे? देखो, दूसरे हमने ट्राइंगल लिए, पहले तो यहाँ सी से ऐसे बना दिया, सी से ऐसे बनाया, तो पहला ट्राइंगल हम कौन सा ले रहे हैं? ये वाला, सी ओ एफ। कौन सा? सी ओ एफ। तो सी ओ एफ एक ट्राइंगल हो गया हमारा, और दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं ये वाला, ए डैश बी डैश एफ वाला। डन, ए डैश बी डैश एफ। ओके, तो ये वाला मतलब ए डैश बी डैश और ये एफ। डन। तो उसके लिए भी सेम लिख सकते हैं कि भाई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश बड़े ट्राइंगल का, और छोटे ट्राइंगल का क्या है? सीओ। फिर बड़े ट्राइंगल का बेस क्या है? बी डैश एफ। डन, ये बड़े ट्राइंगल का बेस बी डैश एफ, हाँ या ना? ओके, और छोटे ट्राइंगल का बेस ओ एफ, ओ एफ। अब तुम यहां पर वैल्यू पुट कर दो, ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश, और यहाँ पे ए डैश बी डैश है, ठीक है, ए बी,
तो यहाँ पर जो ए बी है वही यहाँ पर सीओ है, तो जो ए बी है वही सीओ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया। लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा तुम्हारा सेम। डन। अब अलग है, देखा? ओके, तो वो हमने कुछ गलती से लिख दिया होगा। अब तुम कंपेयर करोगे तो ओ बी डैश, तो ओ बी डैश क्या है माइनस यू। फिर ओ बी, तो ओ बी क्या है, सॉरी माइनस यू नहीं है, वो तो तुम्हारी इमेज है, हाँ, तो माइनस वी है, दिस इज नॉट देयर, माइनस वी। और दूसरा कहां गया, बी ओ, तो बी ओ क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मतलब यू, तो माइनस यू। डन। ओके, माइनस वी एंड माइनस यू, ऑब्जेक्ट वो भी है। अच्छा, दैट इज इक्वल्स टू बी डैश एफ। अब देखो बी डैश एफ है, ऑप्टिकल सेंटर नहीं है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बी डैश एफ कहां गया, बी डैश ये रहा, बी डैश एफ को कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, तो बी डैश एफ को कैसे कन्वर्ट करेंगे, बी डैश ओ, करेक्ट, बी डैश ओ प्लस ओ एफ, दैट इज इक्वल्स टू बी डैश एफ। तो वो जो बी डैश एफ है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया बी डैश ओ प्लस ओ एफ, तो पूरा हो गया। डन। कोई भी डाउट नहीं है ना, ये होमवर्क के लिए देने वाला था लेकिन यही हमने कर दिया। सो है क्या, बी डैश ओ ओ एफ, तो अब वहां पे पुट करो। बी डैश ओ क्या है, बी डैश ओ विल बी इमेज है, तो वो इमेज नेगेटिव में है तो माइनस वी, प्लस तो प्लस ओ एफ, तो ओ टू एफ क्या है तुम्हारा ओ टू एफ, तो ये तो फोकल लेंथ है तो एफ हो गया। डन। ओके, होल डिवाइडेड बाय, तो उसके नीचे क्या है ओ एफ है, तो ओ एफ क्या है वापस फोकस है, ये रहा फोकस। डन। बस इसको सिंप्लीफाई करो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, फिर ये सिंप्लीफाई करोगे, ये तो कर लोगे ना। ओके, क्या आएगा माइनस वी एफ, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस यूवी माइनस यूएफ, और फिर पूरे को तुम यूवी, अरे हो जाएगा या नहीं, पक्का ना तुम लोग, हाँ वही हाँ वही सिंप्लीफाई करो, यूवीआर से यूवीएफ से डिवाइड करना है। डन। तो यूवीएफ से दोनों साइड डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला वापस तुम्हारा क्या आएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो इफ वी हैव टेकन रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही, if we have if we are going for the real and say inverted image, then also formula will be this, and if we are going for the virtual and erect image, then also formula will be the same, 1/f is equals to 1/v minus 1/u। डन। दोनों केस के लिए तुम देखना कि तुम्हें डेरिवेशन किसके लिए पूछा है। अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए है तो ये फिगर ड्रॉ करनी है, और उसमें ध्यान क्या रखना है, तुम्हें ऑब्जेक्ट को एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है। फिर जो तुम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो करो, इमेज वहीं पे मिल जाएगी, तो यहाँ पे मिलने से रही। ओके, और अगर तुम्हें गिवन है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ओके, तो तुम्हें ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड एफ रखना है, जहां रखना हो वहां पर, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। डन। प्रोसीजर सेम ही प्रोसीजर है, देखो मिरर जैसी ही ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है। डन। ओके, टोटल 4 ट्रायंगल होंगे, दो को सिमिलर प्रूव करके 2 इक्वेशन मिलेंगे, दोनों के एलएचएस सेम है तो आरएचएस को कंपेयर करो, आरएचएस को कंपेयर कर दिया, अब उसमें वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने से पहले चेक कर लो कि सारे के सारे ऑप्टिकल सेंटर से है या नहीं, जो नहीं है ऑप्टिकल सेंटर ये है ये है ये है, सॉरी ये है और ये है, लेकिन ये भाई साहब नहीं है, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कैसे किया, कहीं पे प्लस करके कन्वर्ट करना पड़ेगा, कहीं पर माइनस करके भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, वो कन्वर्ट कर दिया, अब वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट कर दोगे, सिंप्लीफिकेशन कर दो, और फिर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद पूरे के पूरे एलएचएस और आरएचएस को यूवीएफ से डिवाइड कर दो। जो बाकी बच गया दैट इज योर लेंस फॉर्मूला, एंड दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। डन। पक्का? लेकिन ये पूरा डेरिवेशन करना तुम लोग दोनों। ओके